गुड आफ्टरनून क्लास 10th। आपका नेक्स्ट चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, इस चैप्टर में आपने प्रकाश के बारे में पढ़ना है और मेनली प्रकाश के जो दो गुण हैं, परावर्तन और अपवर्तन, उसके बारे में आपने इस चैप्टर में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि प्रकाश है क्या। प्रकाश एक्चुअली में एक ऊर्जा का एक रूप है, एनर्जी है। प्रकाश क्या है? एनर्जी, जिसकी हेल्प से आप किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। आपको पता है कि आपको किसी भी वस्तु को देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। अब वो प्रकाश आपको कहाँ से प्राप्त होता है? जैसे हम दिन के समय वस्तुओं को देखने के लिए किसका यूज़ करते हैं? सूर्य के प्रकाश का यूज़ करते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। या अगर रात्रि का समय है तो उस समय आप क्या करते हैं? लाइट जलाते हैं। तो लाइट जलाने से आपको रोशनी कहाँ से मिलती है? विद्युत से मिल रही है। तो उस समय आप कृत्रिम उपकरणों का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रकाश के स्रोत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जिससे आप किसी वस्तु को देख सकते हो। अब वस्तु किस तरीके से आपको दिखाई देती है? जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है? कि उसको उस वस्तु से टकराने के बाद वो प्रकाश वापस आता है, आपकी आंखों में आता है और आपको उस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है, वो वस्तु आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं होती हैं जो जिससे आप परिचित हैं। जैसे दर्पण आपने देख रखे हैं, तो दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे आपके घर में भी कुछ दर्पण होंगे तो उसमें भी आपने प्रतिबिंब को बना हुआ देखा होगा। आपने अपने आसपास कुछ गाड़ियां देखी होंगी तो उसमें भी आपको मिरर दिखाई देते हैं, दर्पण दिखाई देते हैं, उसमें भी आप प्रतिबिंबों को देखते होंगे। ठीक है, साइड मिरर आपने देखे होंगे। ठीक है, तारों का टिमटिमाना, जब आपकी रात्रि में आप देखते हैं कि तारे किस तरीके से टिमटिमा रहे हैं। क्यों टिमटिमा रहे हैं? तो वो प्रकाश की एक घटना है। इंद्रधनुष आपने देखा होगा, तो इंद्रधनुष के जो सुंदर रंग आपको दिखाई देते हैं वो किसके कारण, किसका एक कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है? प्रकाश का। किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना, इसका मतलब क्या है? ये चीज़ें आपने देख रखी है, माध्यम से आपने प्रकाश को मोड़ना देख रखा है। कहीं पर आपने देखा होगा कि अगर दरवाजे पे बहुत छोटा सा छेद है और उस पर से आपके प्रकाश की कोई किरण आ रही है, या कोने से अगर प्रकाश की किरण आती है और उससे टकराती है, बहुत छोटी सी चीज़ से अगर प्रकाश की किरण टकराती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, तो वो प्रकाश की किरण वहाँ पर मुड़ जाती है ना। ठीक है, प्रकाश का एक सिंपल सा गुण आपने देखा होगा, पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, इसीलिए इसको प्रकाश किरण भी कहते हैं। सरल रेखा में गति करता है। इसको आप किस तरीके से देख सकते हैं? आप इसका छोटा सा एक प्रयोग भी कर सकते हैं। एक बॉल ला सकते हैं, एक अंधेरे कमरे में आप एक टॉर्च का यूज़ कर सकते हैं, और टॉर्च जहाँ पर, जैसे ये टॉर्च के रूप में आप इसको रख सकते हैं, इसके आगे आप एक बॉल रख सकते हैं, उस पर आप टॉर्च का फोकस डालेंगे तो आप देखेंगे कि जितने हिस्से पर आपकी बॉल है वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश उससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अगर उसके सामने हम कोई चीज़ रख देते हैं तो वो उसके ऊपर से नहीं जाएगा, बल्कि क्या है, सीधी रेखा में चलने के कारण वो क्या है, अवरुद्ध हो जाता है। इसकी एक घटना है, जो सूर्य ग्रहण आपने देख रखा होगा। सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है, चंद्र ग्रहण के समय क्या होता है, ये एक किसके उदाहरण है कि प्रकाश सरल रेखा में चल रहा है, उसका एग्जाम्पल है ना। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, या सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि उस पर ग्रहण लग जाता है ना। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है ना। अब हमने इसमें आगे बढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, फर्स्ट आपका जो टॉपिक आ रहा है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के किसी चिकने पृष्ठ से वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से या किसी भी पृष्ठ से अगर प्रकाश वापस लौटता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे इसका आपने सामान्य एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि आपने कोई दर्पण पकड़ा है तो उसमें से प्रकाश जब उस पर टकराता है तो उसके बाद वापस जाता है ना। आपने एक सामान्य सा दर्पण, हम बचपन में खेलते भी थे इससे, कि किस तरीके से आपकी सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ता है, उसके बाद उसको दीवार पर हम लगाते थे तो उसका एक लाइट दिखाई देता है ना। ठीक है, सूर्य का प्रतिबिंब उस पर
दीवार पे बन जाता है, तो वो क्या हो रहा है, प्रकाश का रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, प्रकाश के वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम है बेटा, ये महत्वपूर्ण नियम है, ये आपने 8th या 7th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो इसमें परावर्तन के दो नियम है, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं। अब इसको किस तरीके से आप समझेंगे, मान लीजिए आपके पास एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण को जब आप बनाएंगे तो इस तरीके से, दर्पण कभी भी आप बनाएंगे तो इस तरीके से एक लाइन खींच देंगे, क्योंकि ये समतल दर्पण हमने बनाया है तो एक सीधी लाइन हमने इसमें खींची है। इसमें आप देख रहे हैं कि डैश डैश हमने दिखाया है, तो डैश डैश का मीनिंग होता है कि इसकी पिछली सतह पर क्या हो रखा है, पॉलिश हो रखा है, और जिस सतह पर प्रकाश टकरा रहा है उसको हम परावर्तित सतह, परावर्तक पृष्ठ कह देते हैं। क्या कहते हैं उसको, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए प्रकाश की किरण यहाँ से आई, यहाँ पर सन है, सूर्य है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरण आकर के इस दर्पण से टकराई। तो जब ये प्रकाश की किरण इस दर्पण से टकराती है तो जिस एंगल से आ रही है उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाती है, ठीक है। यहाँ पर हम एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं जिसको बोला जाता है अभिलंब। इस काल्पनिक रेखा को हम क्या बोल देते हैं, अभिलंब, ठीक है। ये किरण जो इस किसी स्रोत से आ रही है और इस दर्पण पर टकरा रही है, इसको बोला जाता है आपतित किरण। इसको, इस किरण को क्या बोले, आपतित किरण। और जब ये टकराने के बाद वापस जाती है तो इसको बोला जाता है परावर्तित किरण। अभी ये यहाँ टकराई तो आपतित किरण, इससे वापस गई तो परावर्तित किरण। दिखाना आपने किस तरीके से किरण को, इस तीर के निशान के माध्यम से दिखाना है कि यहाँ ये सतह की ओर जा रही है और ये सतह से टकराने की ओर के बाद वापस जा रही है। इनके बीच में अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसको आपतन कोण बोलेंगे। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे, ठीक है। इसको आप आई से डिनोट करेंगे और इसको आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसमें उसने दो नियम बताए हैं परावर्तन के, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा आपस में बराबर होंगे, पहला नियम, ठीक है। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही समतल पर होते हैं, तीनों एक ही समतल पर होते हैं, दूसरा इसका नियम है, ठीक है। तो ये दो नियम आपने याद रखने हैं। समतल दर्पण द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो सदैव आभासी होता है और सीधा होता है, ठीक है। इसका जो साइज होता है, प्रतिबिंब साइज जो आपको दिखाई देता है मिरर में, वो वस्तु के साइज के बराबर होता है। जो वस्तु है, जैसे आप अपने खुद को देख रहे हैं तो उसी के बराबर आपको प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है मिरर में, जो समतल दर्पण होता है। परावर्तन के नियम जो है गोलीय पृष्ठों पर भी लागू होते हैं। जैसे आपने चम्मच देख रखी है तो चम्मच में आपके दो सतह होते हैं, ठीक है। परावर्तन के नियम जो है गोलीय पृष्ठों पर भी लागू होते हैं। चमकदार चम्मच का वक्रित पृष्ठ एक वक्रित दर्पण की भांति माना जा सकता है, ठीक है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसे कहा जाएगा, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। परावर्तक पृष्ठ मतलब जैसे आपने देखा कि इसमें परावर्तक पृष्ठ कौन सा है, ये वाला है, ये सीधा है तो ये समतल है। अगर हमने इसको मोड़ दिया, इस तरीके से इसको घुमाव दे दिया, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, हल्का गोलीय हो जाएगा, वक्र के रूप में हो जाएगा ना। ऐसे मोड़ दिया या ऐसे मोड़ दिया इसको, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, गोलीय दर्पण। तब ये आपका समतल दर्पण नहीं कहलाएगा, बल्कि कैसा कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, पहला है आपका अवतल दर्पण, जिसके बारे में आपने सुन रखा है, दूसरा है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर कहते हैं, इसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अवतल में आपका जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा रहता है, अंदर की ओर होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। और जिसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है उभरा हुआ होता है उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। जैसे हम ये चम्मच लेते हैं तो इस समय जैसे आप अपना इमेज देखेंगे तो ये जो आपको पृष्ठ दिखाई दे रहा है इसको हम परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। तो इसका जो ये वाला पृष्ठ है तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये धंसा हुआ है, तो ये इस समय ये कैसा है, अवतल दर्पण का कार्य करेगा। इसमें आप अपनी फोटो देख सकते हैं तो आपको किस तरीके की इमेज दिखाई देगी। फिर आप अगर इसको उल्टा कर देते हैं
तो अब इसमें आपको ये वाला पृष्ठ जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। उत्तल मतलब उभरा हुआ है। ये वाला भाग जो इसका परावर्तक पृष्ठ है वो कैसा है, उभरा हुआ है। ठीक है, तो इस समय भी आप अपना चेहरा देख सकते हैं या किसी वस्तु की इमेज को देख सकते हैं। तो आपको क्या इसमें डिफरेंस दिखाई देता है। तो अभी खाली हम ये बता रहे हैं कि अवतल दर्पण किस तरीके का होता है और उत्तल दर्पण किस तरीके का होता है। ये धंसा हुआ है तो ये अवतल, और ये उभरा हुआ है तो इस साइड से ये उत्तल है। ठीक है, इसका हमने एक डायग्राम भी बनाया है। तो इसको हम परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। ये आपका पॉलिश किया हुआ पृष्ठ है। ये अवतल दर्पण हो गया, ये वाला आपका उत्तल दर्पण हो गया। इसमें कुछ शब्दावलियां हैं जिस पर आपने ध्यान देना है। इसमें आता है ध्रुव, पोल किसे कहते हैं। अगर हम अवतल दर्पण की संदर्भ में बात करें कि अवतल दर्पण में आपने देखना है कि जो इसका पृष्ठ है, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ है, इसका ठीक जो सेंटर पॉइंट होगा, ठीक इसका ये वाला जो आपका परावर्तक पृष्ठ है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो इसका सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, पोल। इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। एक आता है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आप इस वक्रता, जो ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, इसको हम डॉट डॉट लाइन से आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। तो इसका जो केंद्र बिंदु होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, इस C से P के बीच की दूरी, यानी वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य फोकस, फोकस क्या कहलाता है, जो आपका वक्रता केंद्र है और ध्रुव है, इनके मध्य में जो बिंदु है उसको क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। इसको कैपिटल F से दर्शाते हैं। और मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी, यहाँ से इनके बीच की दूरी, ये क्या कहलाता है, फोकस दूरी F कहलाती है। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र से P के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, R कहलाती है। ठीक है, तो इसमें कितनी चीज आए, ध्रुव। ध्रुव क्या कहलाता है, ध्रुव किसको कहेंगे आप, ये आपका जो परावर्तक पृष्ठ है उसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, ये क्योंकि गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण को अगर आप आगे बढ़ाएंगे डॉट डॉट लाइन से तो इसका सेंटर पॉइंट जो होगा उसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। मुख्य फोकस किसे कहेंगे, वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी किसको कहेंगे, फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको F से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करें, कैपिटल R से प्रदर्शित करें। और इन दोनों में संबंध क्या है, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में क्या संबंध है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है, थैंक यू।